नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और हमेशा की तरह मैं आपसे पहले अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने नहीं किया हो, और साथ में वो बेल आइकन की दबा दीजिए। आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी या कांग्रेस को उस स्टेटमेंट की। हालांकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो मोर ऑफ सटायर था, हास्य और व्यंग का उसमें कोट था, जिसमें मैंने ये कहा था कि मोदी जी की सरकार या मोदी जी ने अब तक वो 4 आतंकवादियों को ही नहीं पकड़ पाए, जबकि कांग्रेस ने 26/11 के समय में 10 के 10 आतंकवादियों में से 9 को तो वहीं पे ढेर कर दिया था और एक को गिरफ्तार कर लिया था। तो इस तरह से मैंने इसको मोदी जी की सफलता बताई थी। तो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, और इसको विफलता बता रहे हैं कांग्रेस की कि वो अब तक वो 4 आतंकवादियों को भी नहीं मार पाया। लेकिन जो विश्लेषक हैं, उनकी सोच इससे कहीं आगे चली गई है। अब तक कुछ लोग सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान को ही इससे अटैक करना चाहते हैं और हम पाकिस्तान के मंसूबों को नस्तानुबूत करना कर देना चाहते हैं, और वो तो हमने किया भी। हमने पिछले 10-11 साल से, जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे, और हम पिछले 70 साल से पाकिस्तान का आतंकवाद झेल रहे हैं। और ये पाकिस्तान का आतंकवाद, विश्लेषकों का कहना है कि ये पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया गया। हालांकि वहां पे जरूर कुछ जो मुल्ला मौलवी या कुछ हैं, उनका पाकिस्तान की सरकार पर और अधिकार है। उस सब का के कारण ये भारत में आतंकवाद फैला हुआ था। और पिछले 10 साल में जहां आपने देखा होगा कि केवल आतंकवाद 2019 तक केवल जम्मू और कश्मीर में ही सिमट कर रह गया था, और वहाँ कुछ छुटपुट आतंकवादी घटनाएं होती थी, उसमें 2-4 आदमी मारे जाते थे। एक्सेप्ट कि एक बड़ा अटैक 2019 में पुलवामा में हुआ था, और उसके बाद जो बड़ा अटैक हुआ जिसमें ज्यादा जान की हानि हुई, वो पहलगांव में हुआ। तो हम छोटे मोटे हो रहे थे, और लिमिटेड केवल कश्मीर में थे, और वो भी वैली में थे। बाकी जैसा कि आए दिन कभी बम्बई, कभी दिल्ली, कभी अजमेर, कभी लखनऊ, कभी अहमदाबाद, और मक्का मदीना जो औरंगाबाद के पास मस्जिद है, इन सब में जो आतंकवादी हमले होते, समझौता एक्सप्रेस में हुआ था। और खास जो इसकी जो अल्टीमेट हुआ था, वो बॉम्बे में 26/11 का हुआ था। तो वो सब बंद कर दिए थे। तो पहला काम तो मोदी जी ने किया कि ये जो सारे देश में जो आतंकी हमले हैं, इनको सिक्योरिटी से इंटरनेशनल अपने रिलेशन बना के और किसी तरह से अलग किया। अब उनको बारी आई थी जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर में जब उन्होंने धारा 370 को खत्म कर दिया और जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो वहां भी लगभग इस तरह की घटनाएं शून्य के करीब करीब हो गई थी। और वहाँ पे टूरिज्म वगैरह काफी अच्छा फल फूल रहा था। जो यात्राएं होती थी, अमरनाथ यात्रा या वैष्णो देवी की यात्रा, वो सब भी निर्विरा विरोध निर्बाध रूप से चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान कहाँ चुप बैठने वाला था, उनके तो खुजली हो ही रही थी। तो उन्होंने एक गलती कर दी, जो कि उन्होंने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट हुआ, जब नरेंद्र मोदी ने ये निर्णय लिया कि अब इस पे अटैक किया जाए, पाकिस्तान पे अटैक किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले तो जो नॉन मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें सिंधु जल संधि को उन्होंने निरस्त किया या अबेंस में रख दिया कि हम इसको नहीं मान रहे हैं फिलहाल। तो इससे पाकिस्तान को एक संदेश गया। तो पाकिस्तान इस पर भारत से अप्रोच करने के बजाय या कुछ इस तरह की बातें करने के बजाय कि वो अपने टेररिस्ट के लोग के खिलाफ क्या कानून लेगा, तो वहाँ के एक अपने अपने भारतीय एक नेता के वर्जन बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु नदी में अगर पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। तो फिर इस मुगालदे में पाकिस्तान था, और वो किसी भी तरह जो उसका वेस्ट से सपोर्ट था, अमेरिका से और नाटो, क्योंकि पाकिस्तान एक जमाने में नाटो का सदस्य था, अभी शायद नाटो का सदस्य नहीं है। तो वो उसके पास सपोर्ट था, उसके दम पे वो फूल रहे थे। तो फिर मोदी जी ने इसी बीच अपनी जो सारी व्यूह रचना कर ली थी, और अटैक किया 7 और 8 की रात को, और उनके पहले आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया। इस पर बता दिया गया, विदेश मंत्री ने बता दिया उनको कि भाई हमने आपके इन टेररिस्ट के अड्डों पर अटैक किया है, और हम आपसे सहयोग चाहते हैं। बदले में पाकिस्तान ने भारत के कुछ शहरों पर अटैक करने की कोशिश की, तो फिर भारत ने उसको उसकी औकात दिखा दी। उसके हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया,
20 तक अभी संख्या बताते हैं, और जो अनइन्फॉर्म्ड उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे उनको भी अटैक किया। तो इस तरह से पाकिस्तान को तो सबक सबक सिखा दिया। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान को ही सबक सिखाना चाहता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था, अमेरिका खड़ा था और टर्की खड़ा था। और इसमें से चीन ने उनको एयर डिफेंस सिस्टम उनका पाकिस्तान में डिप्लॉयड था, उनके फाइटर जेट्स डिप्लॉयड थे पाकिस्तान में, और भारी मात्रा में टेक्नीशियंस और ड्रोन टर्की के इस युद्ध में लगे थे, और अमेरिका के तो F-16 विमान थे ही। और उसके अलावा जो बताया जाता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो उनका इंडिजिनस नहीं है, वो भी सारा अमेरिका का ही है, अमेरिका के द्वारा ही किया गया है, और वो वहां पर उनको स्टोर कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने न केवल पाकिस्तान को इससे संदेश दिया, बल्कि इससे संदेश दिया अमेरिका, टर्की और चाइना को। क्योंकि अब तो चाइना भी एक्सेप्ट कर चुका है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो ब्रह्मोस को रोकने में सफल नहीं के लिए नहीं बनाया गया था। और अमेरिका के तो F-16 विमान उड़ ही नहीं पाए, वो तो खड़े खड़े ही वहां पे उनको वो नष्ट कर दिया गया। और F-16 विमान तो आप देखेंगे कि हमारे जो अभिनंदन थे उन्होंने MiG-21 से ही गिरा दिया था। तो इस तरह से हवाई जहाज कुछ नहीं कर सकता है, आपकी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए उसको ऑपरेट करने की। तो और यही बात शायद न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बारे में भी पाकिस्तान के लिए ट्रू थी। तो हमने इस तरह से पाकिस्तान को तो दिया ही दिया एक संदेश। हालांकि पाकिस्तान अभी उसको विक्ट्री मान रहा है, वो उनको उनका प्लेइंग टू द क्राउड है, अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए वो उसको बता रहा है। उन्होंने अपने जनरल का प्रमोशन भी एयर फील्ड मार्शल कर दिया। तो ये सब तो पाकिस्तान हालांकि सीख गया है कि क्या सबक सीखा। अमेरिका, चाइना, टर्की और जो नाटो के देश हैं जो अब तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और जो पाकिस्तान से आतंकवादियों को इंपोर्ट करते थे, क्योंकि पाकिस्तान में अब तक पूरा जो ISI और जो सिस्टम था पूरा वो अमेरिका से धन लेके या वेस्ट से धन लेके वहां पे आतंकवादी को ट्रेन करके सप्लाई करता था। ये खुद पाकिस्तान के एक विदेश मंत्री ने माना है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं थी। तो पाकिस्तान नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ही संदेश नहीं दिया, उसने सारी दुनिया को संदेश दिया कि हम वी हैव अराइव्ड एट इंटरनेशनल लेवल विद अ फोर्स। अब तक भारत की जो हमारी जो छवि होती थी कि वो एक सॉफ्ट नेशन होता था, हम कभी किसी से लड़ाई नहीं करते थे, और लड़ाई करके कोई हमको हमारे गाल पे भी एक थप्पड़ मारता था तो हम दूसरा थप्पड़ उसके उसके आगे कर देते थे, दूसरा गाल अपने आगे कर देते थे। ऐसा मोदी नरेंद्र मोदी जी के सॉरी महात्मा गांधी जी का कहना था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी शुरू में अपना दूसरा गाल आगे किया पाकिस्तान के सामने। वो गए वहां पर नवाज शरीफ के पास, उन्होंने जो एक एयर बेस अटैक हुआ था उस पर पाकिस्तानी टीम को बुलाया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, डोजियर्स दिए वगैरह वगैरह, इंटरनेशनल लेवल पे काफी इसको लिया। यानी एक तरह से दूसरा गाल उन्होंने आगे किया। तो फिर पाकिस्तान ने तो फिर थप्पड़ मारा पुलवामा में और पहलगाम पे। तो फिर गांधी जी ने, जैसा एक जोक में कहा जाता है कि दूसरे थप्पड़ के बाद ये क्या करना है ये गांधी जी ने नहीं बताया, तो ये नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि भाई दूसरा बार भी थप्पड़ मारोगे तो फिर हम पूरी तरह मारेंगे, और पूरी तरह मारा। और पाकिस्तान को तो मारा ही मारा, दूसरे देशों को भी उससे वो एक संदेश दे दिया कि अब आप भारत से उलझो मत, हम मारेंगे और घर में जाके मारेंगे। तो ये एक तरह से पाकिस्तान ही नहीं, भारत का एक बड़ा उद्देश्य भारत को दुनिया को ये बनाना था कि हम एक शक्ति के रूप में उभर गए हैं, और हम पाकिस्तान के परमाणु बम के डर से के धमकी से नहीं डरने वाले, या धमकी ना भी दे तो उनके परमाणु इंस्टॉल्ड बमों से हम डरने वाले नहीं है, हम तो अब मारेंगे। एक्चुअली अगर आप देखें तो जो 99 में कारगिल वार हुआ था उससे भी हमने LOC क्रॉस नहीं की थी, लेकिन 2016 में भी हमने LOC क्रॉस की, 2019 में भी क्रॉस की। लेकिन इस पर भी जब पाकिस्तान नहीं मारा तो फिर हमने उसको निपटा दिया और दूसरे पूरे दुनिया को संदेश दे दिया। और जैसे मैंने पिछले में भी कहा था कि एक जो नई थ्योरी है उसमें यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको अभी एक विराम, स्ट्रेटेजिक विराम दिया गया है, ताकि अमेरिकन अपने जो न्यूक्लियर इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसको वहां से हटा ले और सुरक्षित कर ले। उसके बाद ये फिर से शुरू होगा। और जैसा मजाक के तौर पे अगर माने तो IPL अब समाप्त हो चुका है, हालांकि IPL के एंड में ट्रेजेडी हो गई। तो पाकिस्तान पर फिर से ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 यानी सेकेंड इनिंग्स चालू होने वाली है। तो आप देखिए क्या होगा।
लेकिन ये तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया ने दिया है। भारत ने पिछले 11 सालों में अब अपनी आर्थिक स्थिति भी संभाल ली है, और सैन्य सामग्री प्रोडक्शन में भी भारत लगभग आत्मनिर्भर हो गया है, या फिर जो भी डील्स कर रहा है उसमें मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी पूछ रहे हैं कि वो चार आतंकवादी तो वो केवल प्यादे थे। हमने तो क्वीन और किंग को अटैक किया। क्वीन अगर आप पाकिस्तान माने तो किंग उसका अमेरिका और नाटो देश है, उनको भी संदेश दिया है। तो ये काफी स्पष्ट है कि उनको संदेश मिला होगा। और ट्रंप, जैसा राहुल कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप ने अपना 11 बार, एक बात नहीं की, 11 बार उसने हर बार अपना बयान बदला। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि उनको मोदी जवाब क्यों नहीं देते, तो मोदी और भारत के विदेश मंत्रालय इनडायरेक्टली उनको ये समझा चुका है कि हम, आपने हमें कुछ नहीं किया, हमने आपसे कुछ भी नहीं लिया, हमने अपने आप ये युद्ध विराम किया है। और वो एक जो दूसरा, वो जो मैं एंगल बता रहा हूँ कि जो परमाणु इंस्टॉलेशन अमेरिका के, वो एक अलग, एक किसी दूसरे एनालिस्ट की थ्योरी थी, सच भी हो सकती है, मुझे मालूम नहीं। तो ऐसा है कि भारत ने न केवल पाकिस्तान, भारत का जो निशाना था, न केवल आतंकवादी, न केवल पाकिस्तान, बल्कि दुनिया को यह बताना था कि हम कितने ताकतवर हैं। मोस्टली मेरे जो आज ये विचार हैं, ये प्रदीप सिंह जी के विचारों से मिल लिए हैं मैंने। इसमें कुछ अपना नमक मिर्च लगा है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।